हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम पूरा करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम समझेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज जो हमारा टॉपिक है, आज आखिरी टॉपिक, आज आखिरी क्लास रहेगी इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो जितने भी इसमें वेरियस क्वेश्चन है मैं आपको इसमें करवाऊंगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। इसको आप करेंगे कि पॉइंट्स हैं A, B and C on a graph paper and check whether they are collinear or not, कि ये कोलिनियर है या नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये प्लॉट द पॉइंट्स A, B and C on a graph paper and check whether they are collinear or not, कि ये कोलिनियर है या नहीं है ना, ये हमें चेक करना है। तो इन पॉइंट्स को जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कोलिनियर होता क्या है ना। पहली बात, कोलिनियर होता है क्या बच्चों। कोलिनियर क्या होता है मैं आपको बताऊं। कोलिनियर आप पहली बार अगर सुन रहे हैं तो कोलिनियर होता है स्ट्रेट लाइन, पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स होता है। कोलिनियर पॉइंट्स अगर मैं आपको बोलूं, कोलिनियर पॉइंट्स आपको मैं बोलूं तो ये होता है पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो आपके पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है जी, ये हमारे होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सीधी लाइन यहाँ पे खींची, जैसे 3 पॉइंट्स अगर मैं आपको बोलूं 1 2 3, ये हमारे क्या है, ये हमारी एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो इनको मैं बोलूंगा कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि एक, देखो अगर मैं बोलूं ए बी सी, ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में कैरी कर रहे हैं, तो हमारे कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अगर मैंने बोल दिया ये तो ये भी कोलिनियर पॉइंट स्ट्रेट लाइन, ये तो ये भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये इसमें कोई 3 पॉइंट 4 पॉइंट जितने भी लाई करेंगे वो स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में जो भी आपके पॉइंट्स लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। वो होता है आपका कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर? इतनी बात क्लियर होती है? ठीक है, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। कोलिनियर पॉइंट्स यानी पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डन। नाउ नेक्स्ट। ठीक है, तो पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन ये आपका हो गया, ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट 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 कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, यस, जैसे कि हमारे पास ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल मेरे पास है, या ट्राइंगल मेरे पास है। तो अब आप इसमें देखें, चलो मैं ऐसे समझाता हूँ। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो आपने कर दिया ऐसे, और एक पॉइंट ये कर दिया मैंने ऐसे। तो ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है, यहां से बेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो ए बी सी डी, यहां मैं लिखूंगा ए बी सी डी, ए बी सी डी आर नॉट कोलिनियर, ये हमारे कोलिनियर नहीं है। ए बी सी डी आर नॉट कोलिनियर, ये हमारे कोलिनियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, ए बी सी डी आर नॉट कोलिनियर। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये भी आप, ये भी है ए बी सी डी आर नॉट कोलिनियर, ये भी चीज समझ में आती है। नाउ नेक्स्ट इसमें और क्या कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इसमें ए बी सी डी आर नॉट कोलिनियर, ये हो गया क्लियर, ये हो गई क्लियर चीजें। ठीक है, अच्छा इसमें अगर मैं बोलूं आपको, अगर आपके पास पॉइंट कुछ ऐसा आ जाता है, ये और ये, तो यहां अगर यहाँ पॉइंट ए है, एक पॉइंट ये पॉइंट ए बी सी, ये बी सी, और डी, यहाँ पे पॉइंट डी है, यहाँ ए है। तो यहाँ पे दो चीज आप बोल सकते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर, स्ट्रेट लाइन में है, बट ए बी सी डी आर नॉट कोलिनियर, तो ये कोलिनियर नहीं है। ए बी सी डी आर नॉट कोलिनियर, ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। क्लियर? आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को आपको थोड़ा देखना है कि कोलिनियर है, कोलिनियर होते क्या है। तो कोलिनियर आपको समझ में आ गया, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो सीधे स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं या स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, वो हमारे कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो ये आपको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है और देखना है कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। क्लियर? तो ही चलो करेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये हमारे पास पॉइंट्स है ना, तो
इसको इसमें प्लॉटिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 अंदाजन ले रहा हूं, आप स्केल से लेंगे 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, फिर यहाँ 1 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये चीजें होंगी। इसको थोड़ा, अब जो जो पॉइंट्स बोले उनको हम जरा पॉइंट प्लॉट करके देखते हैं। A03 x0 y3 है, तो हमेशा यहाँ पे पॉइंट प्लॉट होगा, तो ये जाएगा 0 3, तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया A। फिर B पॉइंट है 1 5, B यानी कि 1, अच्छा तो इसको थोड़ा ऊपर और हमको ले जाना पड़ेगा। यहां से हमसे यहां पूछा 03 B 1 5, B हो गया हमारा 1 5, तो 1 5 क्या होगा आपका 1, ये हो गया, और 5 यहां से सीधा ऊपर जाके ये, तो ये हमारा हो गया। आप देखो कैसे करेंगे, आप स्केल यूज करेंगे, 1 से सीधे जाएंगे, यहां से 1 से आप सीधा गए, ये ऐसे आप 1 को पलेगा और 5 को यहां से लाई, तो जहां क्रॉस करता है हमारा, तो जहां हमारा ये क्रॉस करता है, हमारा बन जाता है पॉइंट, ठीक है। तो हमारा पॉइंट बन जाता है ये इधर, तो ये हमारा हो जाता है 1 5 यानी कि बी। फिर सी देखा हमने -2 -1, तो -2 ये रहा, ठीक है, -2 ये रहा, ये आयम यहाँ, और -1 ये रहा, तो ये आयम यहाँ। तो यहाँ पे हमने देखा ये पॉइंट यहाँ बना, तो ये हमारा सी पॉइंट है, -2 -1 पॉइंट है सी, ये रहा, ठीक है। तो इन तीनों को अगर मैं यहाँ पे हमने देखा स्केल यहाँ लिया, स्केल से आप मैच करोगे तो तीनों आप तीनों पॉइंट देख रहे हो, तीनों को अगर मैं मैच कर रहा हूं तो एक ही लाइन पे ये पॉइंट्स आ रहे हैं, एक ही लाइन पे पॉइंट मेरे को मिल गए, ए बी सी। तो आप थोड़ा अगर तो जो पॉइंट्स उनको लिख देते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। तो ए बी सी हमारे तीनों कोलिनियर है। देखो एक ही लाइन में तीनों पॉइंट लाए कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहा एक इधर नहीं है, तीनों एक ही लाइन में, तो यस दे आर कोलिनियर। तो लिखेंगे बिकॉज ए बी एंड सी, बिकॉज ए क्या है 03, बी 1 5 एंड सी -2 -1 are lie on same line, therefore A B C are collinear। A B C क्या है हमारे collinear points, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ड्रॉ द ग्राफ, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x -2। अब ये क्या चीज है ना, y इक्वल्स टू x -2, या फिर आप इसको सिंपल, पहले सिंपल कर दो, y इक्वल्स टू इसको कर देते हैं सिंपल -2x, ठीक है। भाई इसका ग्राफ बनाना है, y बराबर -2x का आपको ग्राफ बनाना है। तो कोई भी ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक सिंपल सा एक हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है कोई ग्राफ बनाने को, 3 या 2 पॉइंट्स है ना, एक ग्राफ बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब y बराबर
क्या दे रखा है, y बराबर -2x दे रखा है। तो यहाँ पे ना एक छोटी सी हम टेबल बनाएंगे। देखो जब इस तरह के क्वेश्चन है तो आपको कैसे करने हैं, आगे भी काम आएंगे आपके ये। तो एक छोटी सी हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो इधर रख दूंगा मैं, इधर हम वैल्यू रख देंगे x, इधर रख देंगे y। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करने का तरीका कैसे है, हमारे पास इक्वेशन है y बराबर -2x व्हेन x इक्वल्स टू 0। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 को या x इक्वल्स टू 1 अगर मैं करता हूं, x इक्वल्स टू 1 अगर मैं करता हूं तो, या फिर आप ऐसा करो 0 ही कर लो, व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो जब x 0 होगा तो y कितना आएगा, -2, x का 0, तो y बराबर 0। तो x 0 तो y भी 0, x 0 तो y भी 0, है ना, x 0 तो y भी 0। ऐसी आपको कोई भी 3 पॉइंट आपको यहाँ पे निकालने हैं और आपको बताओ और क्या रखोगे, और x से क्या रख सकते हैं हम। तो अब यहां देखो दूसरा, अब when x इक्वल्स टू 1 रखता हूं तो y -2, x है 1, तो y इक्वल्स टू आपका आ गया -2। तो x इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू अगर 1 है तो y इक्वल्स टू -2 है, x इक्वल्स टू अगर 1 है तो y इक्वल्स टू -2 है। वैसे ही when x इक्वल्स टू 2, when x इक्वल्स टू 2 मैं लिखता हूं तो y बराबर आ जाएगा -2x है, तो y बराबर -2x है 2, तो y बराबर -4। when x इक्वल्स टू आपका 2 है तो y मेरा -4 है। ये बन गए पॉइंट। ठीक है, तो x एक्सिस के पॉइंट भी मेरे पास आ गए, y एक्सिस के पॉइंट भी मेरे पास आ गए। ठीक है, x एक्सिस के पॉइंट भी मेरे पास आ गए, y एक्सिस के पॉइंट भी मेरे पास आ गए। अब क्या करना है, अब आपको पॉइंट प्लॉट करने तो कर दो पॉइंट प्लॉट। ये हमने कर दिया, पहले नोट कर दो इसको। चलिए अब इसका पॉइंट प्लॉट करेंगे। ये अपने पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। पहला तो ये 0 0 हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन 0 0 होता है। फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ऐसे ही -1 -2 -3, मैं अंदाजे से ले रहा हूं, आपको स्केल से लेना है। -1 है ये, फिर ये आपका हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5। हम यहाँ बता देंगे दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ठीक है, तो अब पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो पहला है 0 0, तो 0 0 तो मेरे को यहाँ पे दिख जा रहा है, 0 0 ये है ना, तो ये 0 0 पहला पॉइंट हो गया। दूसरा 1 -2, तो दूसरा 1 -2 बच्चों, तो 1 चले हम यहाँ से और -2 तक, 1 चले हम यहाँ से -2 तक आएंगे ये, और यहाँ से -2 आ गया ये। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉइंट मेरे को मिल जाता है 1 -2 का। तो यहाँ पॉइंट मेरे को मिल गया 1 -2 का। ठीक है, फिर उसके बाद है 2 -4, ये है 1 -2। ठीक है, फिर 2 -4, 2 से ये आए नीचे, 2 से ये आए बच्चों नीचे, -4 पे हम जाएंगे यहां से, तो ये पॉइंट मेरे को यहाँ पे मिल गया 2
2 - 4 का। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट जो भी लाइन को हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो पहला पॉइंट हमारा ये था 0 0, ठीक है, जो कि ये ओरिजिन से है, और दूसरा हमारे पास ये है 1, अच्छा 1 - 2 ये है, फिर तीसरा हमारे पास है ये वाला। तो ये लाइन इससे बनी है, इसको आप यहाँ से पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हो ऐसे, ठीक है, आप इसके लिए आप पीछे भी ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये हमारे पास पॉइंट्स बन गए 0 0, 1 - 2 एंड 2 - 4 का एक ग्राफ हमारे पास बन गया। तो इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया, इसको आप ऐसे लिखते हैं। ये इक्वेशन कौन सी है हमारी पास, आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास y = -2x का ये ग्राफ है, ठीक है। इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके से आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अब आप ग्राफ किसका बनाएंगे, अब आप ग्राफ बनाओ y = 2x का बनाओ। चलो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = 2x। y = 2x का आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलो इसका ग्राफ बना दो जरा, फटाफट फटाफट कर दो। चलिए देखेंगे इसका ग्राफ बनाने के लिए। अगेन y = 2x मेरे को चाहिए। y = 2x के लिए आपको ग्राफ बनाना है, तो कोई भी दो पॉइंट मेरे को यहाँ लेने पड़ेंगे y = 2x के लिए। तो y = 2x के लिए आप ग्राफ लेंगे, x y, ठीक है। y = 2x, जब मैं x को 0 रखता हूं तो y मेरा 2 0 0 0 आ जाता है, ठीक है। y = 2x, पिछली बार भी हमने -2x, इस बार ऐसा करो, इस बार इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इस बार इसको करते हैं x + 2, है ना, x + 2 कर देते हैं। तो x + 2 करेंगे तो आप यहाँ देखो y = x + 2 है, ठीक है। तो व्हेन x = 0 रखता हूं मैं, तो y हो जाएगा 0 + 2, तो y बराबर आ गया 2, है ना। जब x मैंने 0 रखा तो y मेरा क्या आया, y हमारा 2 आया। वैसे ही x = मैं 1 रखता हूं तो y आ जाएगा 1 + 2, यानी कि y = क्या कर रहा हूं मैं, x की जगह वैल्यू डाल रहा हूं, x की जगह 1 डाल रहा हूं, 1 + 2, ठीक है, 1, तो यहाँ 3। एंड वैसे ही व्हेन x = आप x = ना माइनस में भी रख सकते हैं, मैं -1 रख देता हूं, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा -1 + 2 + माइनस, साइन माइनस का बड़ा है तो -1। तो अगर x मैंने -1 रखा तो y मेरा पॉजिटिव का बना है। क्लियर हुई ये चीज, आप कैसे भी रख सकते हो, है ना। आपने देखा है 2 रख के 4 हो रहा है ना, ज्यादा ऊपर नंबर जा रहा है तो माइनस में रख के देख लो, आपके लिए दोनों चीजें सेम रहेंगी। अब ये पॉइंट्स हमको यहाँ पे मिल गए हैं, तो इस प्लॉट पॉइंट पे आपको प्लॉट करने हैं ग्राफ, ठीक है। तो पॉइंट करेंगे आप, इस पे आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए तैयार हैं, और इसमें x = 0 2, ठीक है। तो आप यहाँ वैल्यू रख दोगे 1 2 3 4, ज्यादा नहीं रखेंगे। 1 हमें पता है कहां तक हमारी वैल्यूज जा रही है, 3 से ऊपर नहीं जा रही, तो हम रख देंगे 4 तक बस। यहाँ -1 -2 -3, यहाँ -1 -2 -3, ये आपका x' हो गया, ये आपका y' हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। प्लॉट करते हैं पॉइंट्स में। अब हम यहाँ पॉइंट्स को जब प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे पहला है 0 2, अगर x 0 है, ये 0 होता है हमारा, x 0 है तो y क्या है 2, तो यानी यहाँ पॉइंट मेरे को मिल रहा है 0 2। फिर 1 3, अगर x मेरा 1 है, x मेरा 1 है तो y मेरा 3 है, ये 1 आया, ये y 3 आया। यहाँ पे हम एक पॉइंट को प्लॉट करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक पॉइंट को प्लॉट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा पॉइंट होगा कौन सा, 1 3, ठीक है। फिर हमारा 1 1, अच्छा x हमने क्या लिया था, -1 लिया था, ये माइनस है ना,
x -1 लिया हमने, सर x हमने -1 लिया तो y मेरा 1 आया, यानी ये आया, ठीक है, और आपने 1 को इधर, तो यानी कि कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ बीच में कहीं होगा, तो इसको हम काट देंगे, तो यहाँ आ गया मेरे पास 1 और सॉरी -1 और 1। इनको आप मैच कर दो तीनों पॉइंट को, पहला ये है और तीसरा ये है, ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पॉइंट आ गया। ये हमारे पास इस ग्राफ का इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज फिनिश होता है। इसमें ये भी आपके पास थोड़ा बहुत 10th में इसमें ज्यादा आएगा, ठीक है। 9th के लिए जितना था आपको पूरा पढ़ा दिया है, किस तरह से आपको पॉइंट प्लॉट करने होते हैं, किस तरह आपको क्वाड्रेंट में देखना होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स भी आपको बता दिए, क्वाड्रेंट्स के साइन भी आपको मैंने बता दिए हैं कि क्वाड्रेंट के साइन आपको कैसे यूज करने होते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।